हाँ तो भाई या सुनो बहनों, लोकेशन ऑफ रूट के स्टैंडर्ड केसेस, उनके 9, 8, 7, 6, 5 जितने भी केसेस हैं वो सारे केस डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट में आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपसे बिना सोचे यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस से ही क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें पहला नंबर केस है। आओ सर। मैम, लेट ax² + bx + c = 0 हैज़ 2 रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। मान लिया जाए कि अल्फ़ा छोटा रूट का नाम रखा गया है और बीटा बड़ा रूट है, तो देन उस केस में केस नंबर 1, बोथ पॉजिटिव रूट, और अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा जो कि छोटा है बीटा से और अल्फ़ा बड़ा है 0 से। 0 के राइट में अल्फ़ा भी आता है और बीटा भी आता है। तो उस केस में दो प्रकार, उस केस में जो ग्राफ बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ऑरिजिन के राइट साइड में इंटरसेक्शन या ऑरिजिन के राइट साइड में इंटरसेक्शन। या तो अपवर्ड ओपन ग्राफ बनाओ तो भी राइट साइड में इंटरसेक्शन, और डाउनवर्ड ओपन ग्राफ बनाओ तो भी राइट साइड में ही दोनों इंटरसेक्शन होने चाहिए। आओ सर, अब इसके कंडीशन क्या क्या बनेंगे भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट को लेकर। और डिस्क्रिमिनेंट को लेकर क्या कंडीशन है बताओ जरा, क्या है कंडीशन? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों रूट इक्वल हो सकता है? अरे ऐसा कैसे नहीं बोल दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तब भी तो दोनों पॉजिटिव रूट हुआ। तो इस केस में दोनों पॉजिटिव रूट हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और इक्वल रूट भी हो सकता है। अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव नंबर है लेकिन इक्वल भी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि f(0) पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 0 पर ये वाला ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव देगा? तो यानी f(0) पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो a इंटू f(0) क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? a पॉजिटिव है, f(0) पॉजिटिव है, इसलिए इसे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखो तो a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव कि पॉजिटिव है, और f(0) का वैल्यू क्या है, तो a इंटू f(0) क्या होगा, दो नेगेटिव को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। उसके बाद इतना से काम नहीं चलेगा, अब ये बात भी श्योर होना चाहिए कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, -b/2a। तो -b/2a ऑरिजिन के राइट में रहना चाहिए कि लेफ्ट में रहना चाहिए, किधर रहना चाहिए? इसलिए -b/2a ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, -b/2a ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन है, याद रख पाओगे या सोच लोगे? सोच लोगे? अच्छा सोच लिए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं सोच पाए तो रखना है याद। केस 2, बोथ नेगेटिव रूट्स। तो दोनों नेगेटिव रूट होने का मतलब है अल्फा जो कि छोटा है बीटा से और बीटा छोटा हो जाएगा किससे, 0 से। 2 प्रकार के ग्राफ बनेंगे बाबू, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड ओपन ग्राफ या ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड ओपन ग्राफ। इस केस में बताओ, बेसिक कंडीशन ये है रूट के होने के लिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, आगे बोलो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। अच्छा इसके दोनों ही केस में टर्निंग पॉइंट जो कि -b/2a होता है वो ऑरिजिन के लेफ्ट में है कि राइट में है, इसलिए इसे स्मॉलर देन 0 होना चाहिए कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्मॉलर देन 0। आओ सर, और तीसरा कंडीशन है a इंटू f(0). तो पहले ग्राफ को देख के बताओ f(0) का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और a का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो a भी पॉजिटिव है, f(0) भी पॉजिटिव है, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? और यहाँ बताओ a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और f(0) की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? f(0) की वैल्यू देखना हो तो पॉजिटिव कि नेगेटिव ऐसे चेक करते हैं,
y एक्सिस के साथ ग्राफ का इंटरसेक्शन, अगर x एक्सिस के बिलो पॉइंट मिला है तो वो नेगेटिव ग्राफ है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिला है तो वो पॉजिटिव ग्राफ है। इस केस में a नेगेटिव है, f(0) भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। इस केस में a पॉजिटिव है और f(0) भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? 0 से, अरे बोलो नहीं यार, बड़ा नहीं बोल सकते क्या तुम लोग? बड़ा। बस। केस नंबर 3, ऐसे फिल्म देखने वाले मोड में मत बैठो, क्लास में रिप्लाई करो, बहुत जरूरी होता है वो। 1 नेगेटिव रूट और दूसरा पॉजिटिव रूट, 1 नेगेटिव अनदर 1 नेगेटिव एंड या रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ये वाला वर्ड भी यूज किया जा सकता है। रूट्स आर अपोजिट इन, इसके बाद क्या बोलना है? तो बोले काहे नहीं? ऐसे मुर्दे जैसे मत पढ़ो ना भाई, कम से कम एनर्जी तो रखो थोड़ा बहुत। रूट्स आर अपोजिट इन, जहां मैं बोलना चुप हो जा रहा हूं, इसके बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोले। बोलो क्या कंडीशन लिखूं? एक बार में बोल दो ना, ये ऐसा कुछ, अल्फा इज लेस देन 0 इज लेस देन बीटा। कौन सा रूट नेगेटिव है? अल्फा की बीटा। कौन सा रूट पॉजिटिव है? अल्फा की बीटा। दोनों में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? इसलिए बोलता हूं रिप्लाई करो, ताकि दिमाग प्रोसेस करके कुछ बोले। दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा? किसका? किसी का भी नहीं है, भी श्योर नहीं है। जब तक नंबर नहीं लिखा रहेगा कैसे पता चलेगा किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? तो ऐसे केस में कंडीशन कैसे बनेंगे, ऐसे केस में ग्राफ कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो ये जरूरी है, अपवर्ड ओपन ग्राफ में एक अल्फा रूट है और दूसरा बीटा रूट है। डाउनवर्ड ओपन ग्राफ में एक अल्फा रूट है और दूसरा, हाँ, यहाँ करने की बजाय इसको और स्मार्ट बनाते हुए यहाँ करते हैं, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। क्या इस ग्राफ को देख के ऐसा लगता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए? हाँ, कैसे लगता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, तो क्या लिख दो कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0? कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बराबर। थोड़ा दिमाग लगाओ, गलत लिखा है वो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या इक्वल रूट हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए वो कंडीशन सही है गलत है? बहुत बढ़िया, सही बात है। इक्वल रूट हो ही नहीं सकता, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर दोनों इक्वल नहीं हो सकते। और दूसरा कंडीशन -b/2a के बारे में कुछ श्योर बोल सकते हो कि टर्निंग पॉइंट जो है आपका ओरिजिन के लेफ्ट में है कि ओरिजिन के राइट में है? कुछ कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। तो तीसरी बात क्या होती है? a × f(0). देखो ध्यान से, a × f(0). बताओ a का वैल्यू कैसा इस केस में, पॉजिटिव की नेगेटिव? और f(0) की वैल्यू, तो a × f(0), और इस केस में a का वैल्यू, f(0) की वैल्यू, तो a × f(0) नेगेटिव। अच्छा, सम ऑफ रूट पॉजिटिव की नेगेटिव? कुछ कह नहीं सकते। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव के पॉजिटिव? प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव के पॉजिटिव? अच्छा, ये हो जाएगा a × c, f(0) की वैल्यू c होता है, a × c नेगेटिव है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c/a नेगेटिव। a × c नेगेटिव और c/a नेगेटिव दोनों अलग अलग होता है कि सेम होता है? अरे इस स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में कोई भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग का डिफरेंस है? नहीं है। तो क्या ये लिखना जरूरी है? अगर ये लिख चुके तो ये लिखें कि नहीं लिखें? नहीं लिखें, मिटा दो। आप लोग थोड़ा जल्दी रिप्लाई नहीं करते, बस ये दिक्कत है। इसके बाद कौन सा कंडीशन बनेगा? कोई भी नहीं। दो रूट होने चाहिए और a × f(0) बस लेस देन 0 होना चाहिए, हो जाएगा। केस नंबर 4, अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस स्टेटमेंट को समझ के दिमाग में क्या आ रहा है? सम ऑफ रूट कितना होगा?
0. प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव. अपोजिट इज साइन इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मान लो कि ये माइनस अल्फा है तो ये प्लस अल्फा होगा. ये माइनस अल्फा है तो ये प्लस अल्फा होगा. कंडीशन, रूट को दो डिफरेंट रूट होने के लिए ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और साथ ही सम ऑफ रूट यानी माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0 हो, यानी माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0 है. इसका मतलब है कि माइनस बी यानी b का वैल्यू 0 है. डायरेक्ट लिख देता हूँ, b का वैल्यू 0 हो. प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a नेगेटिव हो. इतने कंडीशन है इसके. केस नंबर 5, बोथ रूट्स ग्रेटर देन अ कांस्टेंट k. k कांस्टेंट है, यहां लिख देता हूं. तो कंडीशन ये बनेगा कि अल्फा जो कि बीटा से छोटा है और ग्रेटर देन k हो गया. इस केस का कंडीशन जल्दी से बना के बताओ मुझे रफ में, और 30 सेकंड के अंदर कंडीशन बताओ. तीस सेकंड कॉपी खोलने में लग जाएंगे. ओके, लेकिन d ग्रेटर देन 0 गलत हो गया. ये बोलना था. जी सर, 30 सेकंड कंप्लीट. दोनों रूट को k से बड़ा होना है. मतलब अल्फा बीटा के लेफ्ट में क्या आएगा कि राइट में क्या आएगा? लेफ्ट में क्या आएगा? अभी सोचना बंद कर दो भाई, समय जितना मिलना था मिल चुका है. ये रहा x इक्वल टू k. दूसरा ग्राफ, दोनों रूट आर स्मॉलर देन k. ये रहा बीटा और ये रहा अल्फा. अब बताओ सम ऑफ रूट यानी सम ऑफ रूट k से बड़ा कि k से छोटा? k से बड़ा k से छोटा, यानी माइनस b बाई 2a k से बड़ा k से छोटा. वर्टेक्स k के राइट में आता है कि लेफ्ट में आता है? तो बड़ा होगा कि छोटा होगा? और दो रूट को होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं? इसलिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है. कंडीशन लिखो, झट झट से कंडीशन लिखो. कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन k, और a इंटू एफ ऑफ k. यहाँ एक a का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और एफ ऑफ k का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या है? a पॉजिटिव, एफ ऑफ k. और यहाँ तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? a इंटू एफ ऑफ k. दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को प्रोडक्ट करते हैं, वैल्यू ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? ग्रेटर देन 0. यहाँ a का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? और एफ के पर फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो a नेगेटिव, एफ ऑफ k नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव. तो ये कंडीशन किन किन लोगों ने बनाया 30 सेकंड में? बस, ये बहुत बुरा है यार, थोड़ा रफ्तार लाओ अपने अंदर. केस नंबर 6, both roots are less than k. अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा इज स्मॉलर देन k. 30 सेकंड में कंडीशन बना के दो जल्दी से. कंडीशन बस वो उल्टा हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 और k बाकी सही. कितने लोगों से बना 30 सेकंड में?
गुड। अभी केस नंबर, ये दोनों ठीक है। केस नंबर 7, वन रूट इज स्मॉलर देन के एंड अनदर रूट इज ग्रेटर देन के, देन कंडीशन बनाओ, जल्दी बनाओ, 30 सेकंड। E greater than 0, k into f of k negative. वर्टेक्स का के के साथ कोई संबंध, छोटा कि बड़ा? के तो कहीं भी हो सकता है ना, वर्टेक्स के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, कुछ श्योर ही नहीं है। तो -b/2a का के साथ कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो दो ही रिलेशन बनेगा, दो, एक तो रूट हो जाना चाहिए और दूसरा कि दो डिफरेंट रूट होना चाहिए और साथ ही a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन बन के तैयार है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट नंबर कंडीशन किन किन लोगों को पूरा क्लियरली समझ गया है। पहला कंडीशन हाथ उठाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, कोई कंडीशन जो मुझे दोबारा समझाना है? अब आप मुझे ये बताओ कि ये सारे कंडीशन अगर आप भूल जाओ तो कितने लोग खुद से सोच सकते हैं कि सही समय पे भूल गया तब भी मैं सोच लूंगा? लिख डालिए अब इसको। अब दो कांस्टेंट के अबाउट k1 और k2 कितने केस हो गए? 7 हो गए। 8 नंबर केस, केस 8, इफ एग्जैक्टली नहीं, पहले ये कर दें। इफ बोथ रूट्स लाइज इन k1 नाम के कांस्टेंट से k2 नाम तक, मतलब ऐसा है कि k1 इज छोटा देन फर्स्ट रूट अल्फा, इक्वल टू भी हो सकते हैं बीटा, अल्फा बीटा आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये दोनों लाई कर रहे हैं k1 k2 के बीच में, अल्फा बीटा दोनों लाई कर रहे हैं। अगर दोनों रूट k1 k2 के बीच लाई करें तो ये रहा अपवर्ड ओपन पैराबोला और ये रहा डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, ये रहे अल्फा रूट और ये रहे बीटा रूट, ये रहे अल्फा रूट और ये रहे बीटा रूट। अब ये दोनों k1 से बड़े हैं, मतलब ये रहा k1 और ये रहा k2, ये रहा k1 और ये रहा x = k2। तो k1 k2 के बीच में अल्फा बीटा लाई करता है, k1 k2 के बीच में अल्फा बीटा लाई करता है। एक बात साफ है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसी रखो ताकि दो रूट्स हो सके। तो कंडीशन बन के तैयार हो रहा है, बताओ क्या क्या कंडीशन लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे हम d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन कि -b/2a k1 और k2 के बीच ही लाई करेगा, टर्निंग पॉइंट k1 k2 के बीच के इंटरवल में लाई करेगा, इसलिए -b/2a इज स्मॉलर देन k2 एंड ग्रेटर देन k1। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि ये ग्राफ में a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? a अपवर्ड ओपन पैराबोला, a पॉजिटिव है तो a इंटू एफ ऑफ k1 क्या होगा? f ऑफ k1 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो a इंटू एफ ऑफ k1 क्या होगा? a पॉजिटिव है, f ऑफ k1 पॉजिटिव है, और इधर देखें तो a नेगेटिव है तो f ऑफ k1 भी क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक इसी प्रकार बताओ यहाँ a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और f ऑफ k2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो a इंटू एफ ऑफ k2 क्या होगा? a इंटू एफ ऑफ k2
ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के टू भी पॉजिटिव है, और ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के टू भी नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के टू क्या होगा? पॉजिटिव। ये कंडीशन बन के तैयार हो गए। समझ पाए आप लोग? समझ गए कंडीशंस? किसी को कोई ऑब्जेक्शन इसमें है? नहीं है। ये कंडीशन याद रख पाओगे कि सोच लोगे? सोच लेंगे, वही ज़्यादा बढ़िया है। कंडीशन नंबर यानी केस नंबर 9। अगर ये तो था कि दोनों रूट k1 k2 के बीच में लाई करें, अब ऐसा है कि दोनों रूट के बीच में k1 k2 लाई करेगा। समझ पा रहे? इफ k1 and k2 lies in अल्फा बीटा, तो यहाँ से केस ये बनता है कि k1 जो कि छोटा हो सकता है k2 से, वो छोटा होगा बीटा से और वो बड़ा होगा अल्फा से। या फिर इसी स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ वन रूट इज स्मॉलर देन k1 एंड अदर इज ग्रेटर देन k2। या फिर इसी स्टेटमेंट को ऐसा बोलना है कि वन रूट इज लेस देन k1 एंड अदर इज greater than k2। मतलब अल्फा इज छोटा देन k1 एंड बीटा इज बड़ा देन k2। तो इससे हमको कंडीशन तैयार करना है। पहले खुद करो। चलो 50 सेकंड में ये कंडीशन बना के दो। चलो 50 सेकंड कंप्लीट। k1 k2 इन एक रूट अल्फा से छोटा है, दूसरा रूट बीटा से, सॉरी एक रूट k1 से छोटा है और दूसरा रूट k2 से बड़ा है। ये बनाया अपवर्ड ओपन ग्राफ, ये है अल्फा और ये है बीटा। एक रूट k1 से छोटा है और दूसरा रूट k2 से बड़ा है। ये बनाया अल्फा और ये बनाया बीटा। एक रूट k1 से छोटा है और दूसरा रूट k2 से बड़ा है। अब इसके कंडीशन लिख दूंगा। कंडीशन दो रूट अगर इक्वल हो गए तो इसके बीच में k1 k2 लाइन नहीं करेंगे, और रूट का होना लेकिन इक्वल नहीं होना, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन -b/2a। अब टर्निंग पॉइंट k1 k2 के बीच में है कि अलग अलग है, ये बात कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको देख के लगेगा k1 k2 के बीच में है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है k1 यहाँ पे और k2 यहाँ पे, ये भी तो हो सकता है। दोनों -b/2a यानी टर्निंग पॉइंट जो है वो k1 k2 के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कुछ श्योर नहीं है। इसलिए -b/2a के लिए कोई भी कंडीशन नहीं बनेगा, लेकिन a इंटू एफ ऑफ k1 के लिए ज़रूर बनेगा। इस केस में बताओ, a का ग्राफ a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और एफ ऑफ k1, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? लेस देन 0। अब इसमें a क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? a नेगेटिव है, एफ ऑफ k1, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। एंड a इंटू एफ ऑफ k2, इसके बारे में बताओ क्या क्या सीन है? यहाँ a पॉजिटिव है, एफ ऑफ k2 नेगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और यहाँ a नेगेटिव है तो एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन बन गया। कितने लोगों ने ये कंडीशन बनाए? चलो आप लोग कंडीशन बनाना सीख गए। इसके बाद केस नंबर 10, केस 10। केस 10 कहता है कि क्या कहता है? एग्जैक्टली एक रूट k1 k2 के बीच में लाई करता है। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन k1 k2। इसका मतलब दो केस है। k1 इज स्मॉलर देन अल्फा, इज स्मॉलर देन k2, इज ग्रेटर देन बीटा। देखो ध्यान से, k1 k2 के बीच में इस बार कौन सा रूट लाई कर रहा है?
अल्फा मतलब छोटा रूट की बड़ा रूट, छोटा रूट, पर बड़ा रूट भी तो लाई कर सकता है। K1 K2 के बीच में बड़ा रूट लाई करें तो अल्फा इज स्मॉलर देन K1 इज स्मॉलर देन K2 और यो बीटा इज स्मॉलर देन K2। इस केस में बताओ K1 K2 के बीच में कौन सा रूट लाई करता है, अल्फा की बीटा? बीटा लाई करता है। इसमें बड़ा वाला रूट K1 K2 में लाई करता है, इसमें छोटा वाला रूट K1 K2 में लाई करता है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अपवर्ड ओपन पैराबोला, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, और ये रहा K1 और ये रहा K2। क्या रहा ये? K2। अब इसी का दूसरा ग्राफ बनाते हैं। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, और ये रहा K1 और ये रहा K2। क्या रहा? K2। पहले इसको टैकल करते हैं। क्या टर्निंग पॉइंट का K1 K2 से कोई भी परफेक्ट रिलेशन नहीं है? अच्छा, दोनों रूट का अनइक्वल होना जरूरी है कि इक्वल होना जरूरी है? अनइक्वल होना जरूरी है। इसका मतलब कंडीशन ये बनेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके। और दूसरा चीज, वर्टेक्स का K1 K2 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है, लेकिन एक चीज तो बन ही रहा है, f ऑफ K1 और f ऑफ K2 अपोजिट साइन का होगा। ये मैं 2-3 दिन पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि f ऑफ K1 f ऑफ K2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब K1 K2 के बीच में इवन नंबर ऑफ रूट्स लाई करते हैं, याद है? पर अगर K1 और K2 दोनों अपोजिट साइन का होता है, इसका मतलब है कि ऑड नंबर ऑफ रूट लाई करेगा। क्या मतलब है इसका? ऑड नंबर ऑफ रूट लाई करेगा। तो f ऑफ K1 f ऑफ K2 के बीच में अगर अल्फा लाई कर रहा है तो f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 क्या है? नेगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो f ऑफ K1 f ऑफ K2, इस केस में बताओ f ऑफ K1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और f ऑफ K2 नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0। और कोई कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और f ऑफ K1 f ऑफ K2 दोनों नेगेटिव हो, एक रूट होने के लिए सफिशिएंट है। या तो एक रूट का कंडीशन है या 3 रूट का, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट होता ही नहीं है, इसलिए वो एक ही रूट का कंडीशन है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें बनाया अपवर्ड ओपन पैराबोला, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा K1 और ये रहा K2। दूसरा ग्राफ बनाया तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा K1 और ये रहा K2। देखो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वही कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, पर इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ f ऑफ K1 नेगेटिव है और f ऑफ K2 पॉजिटिव है, इसलिए प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। यहाँ भी f ऑफ K1 पॉजिटिव है और f ऑफ K2 नेगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। तो चाहे इन चारों में से कोई भी एक केस बन रहा हो, कंडीशन यही अप्लाई होगा, क्योंकि वो कंडीशन चारों ही केस को सेटिस्फाई करता है। हो गए लोकेशन ऑफ रूट के सभी केसेस लिख डालिए। देखो इस पर क्वेश्चन लेता हूं एक, फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा इफ 3x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 minus 7 is equal to 0 has roots are equal in magnitude but opposite in sign.
दूसरा नंबर, रूट्स आर अपोजिट इन साइन। थर्ड नंबर, both roots lies in 1 to 5. At least one root lies in 1 to 5. देखो साफ पता चल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जो कि अपवर्ड ओपन पैराबोला ही है। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मान लीजिए इसके दो रूट, अब अल्फा बीटा भी यूज कर नहीं सकते तो कुछ और यूज कर लो, जैसे लेमडा डेल्टा इसके दो रूट मान लें, या फिर रूट का नाम x1 x2 मान लेते हैं। तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। साफ साफ पता चलता है कि दोनों सम ऑफ रूट जो होंगे वो जीरो होगा। तो सम ऑफ रूट जीरो, इट मीन्स अल्फा प्लस 1/3 इक्वल टू 0, हेंस अल्फा इक्वल टू 2। पर 2 होने पर रूट होने भी चाहिए। रूट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अब माइनस 84 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 84 क्यों कर दिया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। 12 कहाँ अल्फा माइनस 1 आएगा? हाँ तो सम ऑफ रूट निकाले। अच्छा अल्फा की वैल्यू, हाँ ये 0 नहीं है, ये -1 आएगी। इसको 84 बनाएंगे 12, इसको 12 कर दो, तो 12 कर देंगे ना तो कुछ काम हो जाएगा। ग्रेटर देन 144, इससे अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 12 या फिर अल्फा प्लस 1 स्मॉलर देन -12। तो इससे वैल्यू आ गई हमको, अल्फा की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए और साथ ही -13 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए अल्फा होने के लिए। अल्फा यहाँ होगा। अब अल्फा की वैल्यू -1 आया, इसलिए अल्फा का वैल्यू आंसर क्या आएगा? 5। -1 इसके बीच में लाई करता है? लाई करता है? अरे हाँ तो ना बोले यार, नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ये लोग को नहीं समझता है। अरे महाराज, इसका रूट होगा तभी ना अपोजिट इन साइन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। रूट होना जरूरी है ना। अब बच्चा पैदा होगा तभी लड़का या लड़की देखेंगे, रूट होगा तभी देखोगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। और रूट होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसे सॉल्व करके कंडीशन मिल रहा है या तो अल्फा 11 से बड़ा हो या फिर -13 से छोटा हो। इसके बीच का कोई भी नाम आएगा अल्फा, कोई भी नंबर आएगा अल्फा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला केस में अल्फा आया है -1, तो ये एक्सेप्टेबल है कि रिजेक्टेबल है? रिजेक्टेबल है। काहे? क्योंकि 11 और -13 के बीच में लाई करता है, जहां अल्फा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इस नंबर का इस पार्ट ऑफ इंटरवल का नंबर हुआ अल्फा, तो फिर इस इक्वेशन का कोई भी रूट होगा ही नहीं। और जब रूट होगा ही नहीं तो इक्वल इन साइन अपोजिट इन साइन क्या 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 मतलब है इस बात का? इसलिए इसका आंसर होगा अल्फा इज नथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन बन गए। सेकेंड है रूट्स आर अपोजिट इन साइन। रूट्स आर अपोजिट इन साइन का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव। एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है c/a नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है -12/3। नेगेटिव है क्या?
तो इसके वजह से x की अल्फ़ा की इंटायर नंबर के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होगा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अल्फ़ा रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, और ये यूनिवर्सल ट्रू बात है, इसके वजह से अल्फ़ा बिलोंग्स टू होगा ऑल रियल नंबर। बट रूट का होने के लिए अल्फ़ा का कंडीशन ये है, इसलिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से -13। अपोजिट इन साइन होने के लिए जरूरी है कि दोनों रूट इक्वल ना हो, इसलिए -13 इंक्लूड नहीं होगा 11 से इंफिनिटी तक। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त, पढ़ो। बोथ रूट लाइज इन 1 to 5। थर्ड और फोर्थ खुद बना, वहाँ कंडीशन सामने ही लिखा है। इसके बाद इस टॉपिक पर बेस्ड लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन वो बनाइएगा जो लोकेशन ऑफ रूट का सिंगेज में दिया हुआ है, इलुस्ट्रेशन, जिसके अंदर 15 सब इलुस्ट्रेशन है। इसमें सभी प्रकार के केसेस इंक्लूड कर लिए गए।